ठीक है, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मानसून के बारे में, और बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। मतलब मानसून जो समझ में नहीं आता था वो एकदम इतना इजीली समझ में तुमको आ जाएगा मैप के थ्रू, क्योंकि लगेगा वो अभी तो कुछ है ही नहीं, एकदम बहुत आसान है। क्लियर है? अब ध्यान समझना, मानसून समझने के लिए हमें पहाड़ याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? पहाड़। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं पहाड़ के बारे में। तो सबसे ऊपर में कौन सा पहाड़ था? काराकोरम। कौन सा पहाड़ था? काराकोरम के नीचे लद्दाख के नीचे जास्कर के नीचे पीर पंजाल के नीचे, और यहाँ पे कौन सा पहाड़ था? शिवालिक। कौन सा पहाड़ है? शिवालिक। ये कौन सा पहाड़ है? कौन सा पहाड़ है? हम लोग यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक जाता था एक पहाड़, ठीक है, और इसका नाम है अरावली। क्या नाम है? क्या नाम है? अरावली। यहाँ पे एक पहाड़ देखे गिर। कौन सा पहाड़? गिर। मध्य प्रदेश में सबसे पहले यहाँ एक पहाड़ देखे, इसका नाम है विंध्याचल। नीचे एक पहाड़ देखे सतपुड़ा। यहाँ से एक पहाड़ देखे, क्या नाम है? यहाँ से एक पहाड़ देखे अजंता। कौन सा पहाड़? अजंता। यहाँ से एक पहाड़ देखे, ये हो गया पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। इधर से एक पहाड़ इस तरह आया, ये हो गया पूर्वी घाट। कौन सा घाट? 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 पूर्वी घाट। यहाँ पे नीलगिरी। कौन सा पहाड़? नीलगिरी। यहाँ से नीचे कार्डेमम या इलायची। कौन सा पहाड़? इलायची। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे झारखंड में नीचे यहाँ पे मिलेगा कोल्हान की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? यहाँ पे मिलेगा पारसनाथ। क्या मिलेगा? यहाँ पे राजमहल। क्या मिलेगा? यहाँ पे सोमेश्वर। क्या मिलेगा? सोमेश्वर। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे दंडकारण्य। कौन सा पर्वत? बोलो गारो खासी जयंती। गारो खासी जयंती। यहाँ पे मिलेगा डाफला, आबिर, विस्मय, पटकोई, या नागा, मिजो। ये कुछ पहाड़ है इंडिया का। अब हम यहाँ पे गर्दा मिसाल में मानसून समझेंगे, ठीक है। मानसून मतलब क्या होता है? मानसून एक अरबी शब्द है। मानसून कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। और इसका मतलब होता है हवा बदलने वाली दिशा में, हवा में दिशा बदलने वाली, ठीक है। मतलब क्या? ऐसी हवा जो दिशा बदलेगी। क्या करेगी? दिशा बदलेगी, ठीक है। हवाओं की दिशा बदलेगी, वायु की दिशा बदलेगी। पूरी तरह मानसून पे डिपेंडेंट है। किस पे? मानसून पर। ये मानसून जो होता है, ये हमारे यहाँ पे मानसून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मानसून है क्या? तो एक हवा है जो अपने साथ पानी की बूंदे लाता है, मॉइस्चर लाता है। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट ये देखते हैं। देखो, तुम्हें ये चीज बात करी थी कि ये ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। यहाँ पे बीच में एक लाइन जाता है 0 डिग्री, जाता है कि नहीं? पढ़े थे। और हम लोग एक पढ़े थे, यहाँ 23.5 डिग्री होता है। क्या होता है? 23.5 डिग्री साउथ, और यहाँ होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब एक सवाल आता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? इस जगह इंडिया है। कौन है? इंडिया। इस जगह इंडिया है। अब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया एक समझने के लिए हम लेते हैं, ठीक है। जब सूर्य इधर होगा तो गर्मी यहां लगेगा, तो यहाँ क्या होगा? ठंडा। क्या होगा? ठंडा। लेकिन जब सूर्य इधर होगा तो गर्मी यहां लगेगा, ठंडा इधर होगा। मतलब इनडायरेक्टली समझना। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ऐड करना है। क्या ऐड करना है? यदि सूर्य मान लेते हैं कि भारत के पास है, तो यहाँ पे गर्मी होगा। क्या होगा? और ऊपर वाला तुमको पता है ये तिब्बत का पठार है। किसका पठार है? और यहाँ पे ही लद्दाख का पठार है। तो तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। क्या होता है? क्योंकि सूर्य का रोशनी से पठार क्या होगा? गर्म होगा। तो सूर्य की रोशनी के कारण पठार क्या हो गया? गर्म। और कोई भी पठार यदि गर्म होगा तो वहां हवा क्या होगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। गर्म होने के बाद हवा ऊपर जाती है, भाप उड़ते हुए देखा कि नहीं? तो यहाँ पे हवा ऊपर जाता है। तो जैसे ये हवा ऊपर गया, कहाँ गया? ऊपर गया, तो नीचे वाला जगह क्या हो गया? वैक्यूम हो गया, खाली हो गया। ऊपर हवा ऊपर जाता है, नीचे वाला जगह क्या हो गया? खाली हो गया। लेकिन याद रखना कि हवा कभी खाली तो उसको छोड़ेगा नहीं, तो ये हवा नीचे से आएगा। कहां से आएगा? और इस जगह को भरने का प्रयास करेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ की हवा ऊपर गई तो इधर से हवा आके इस जगह को क्या करने का प्रयास करेगा? भरने का प्रयास करेगा, क्योंकि ठंडी हवा नीचे चलती है और गर्म हवा ऊपर चलती है। अब इस जगह को भरने का शुरू करेगा। तो ध्यान समझना, ज्योग्राफी के लैंग्वेज में यदि कोई हवा गर्मी के कारण गर्म होकर वो ऊपर उठती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर जोन। क्या बोलते हैं? लो प्रेशर जोन, ठीक है। और यदि जहां पे हवा नीचे है और जहां से हवा आ रही है उसको बोलते हैं हाई प्रेशर जोन। क्या बोलते हैं? हाई प्रेशर। तो हमेशा हवा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर आएगा। यही तो है ITCZ का नियम, जिसके लिए आदमी जिंदगी भर परेशान है। समझ आ रहा है? मतलब सूर्य जो है किसी भी क्षेत्र को तपा देगा, तपाने के बाद वहां से गर्मी बाहर निकलेगा, भाप निकलेगा। जब गर्म निकलेगा तो हवा क्या होगा? दूसरे जगह से हवा उस जगह को भरने का प्रयास करेगा, और आके जब हवा उस जगह को भरेगा तो फिर वहां पे भर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी क्रम में ध्यान से समझना, जब हमारे यहाँ पे गर्मी होता है
तब ऑस्ट्रेलिया में ठंडा होगा, स्वाभाविक तौर पे होगा क्योंकि सूर्य इधर है। तो यहाँ पे गर्मी है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ठंडा है। अब ध्यान समझना, हमारे यहाँ गर्म हवा ऊपर उठ रही है तो ऑस्ट्रेलिया तरफ से हवा आएगा कि नहीं, तो ठंडा हवा हमारे तरफ से आएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ पे कोरोअलिस बल लगता है, क्या लगता है, कोरोअलिस बल। ये तुम लोग पढ़े होगे, कोरोअलिस बल कभी सुने होगे भूले भटके। एक आदमी था जिसका नाम था फेरेल, क्या था, फेरेल ने एक नियम दिया, बोला अरे भाई कैसे हवा जाएगी, तो बोला कि हवा जो होता है ये एस की तरह, ये हम लोग याद रखने के लिए करेंगे एस, क्या करेंगे एस। मतलब कभी भी ध्यान समझना, कभी भी यदि नीचे से हवा ऊपर आ रही है, मतलब नीचे साउथ क्या है, ऊपर है नॉर्थ, मतलब साउथ माने दक्षिण और नॉर्थ माने उत्तर। कभी भी हवा यदि दक्षिण से ऊपर आएगी, दक्षिण से उत्तर की ओर आएगी हवा, कभी भी जिंदगी में दक्षिण से उत्तर की ओर आएगी, तो इसका मतलब कि हवा हमेशा घूमेगी इधर। कोई दिक्कत, हमेशा इधर मतलब राइट डायरेक्शन, किधर घूमेगी, राइट डायरेक्शन। और कभी भी यदि ऊपर से नीचे जाएगी तो हवा घूमेगी लेफ्ट डायरेक्शन, किधर घूमेगी, लेफ्ट डायरेक्शन। अब इसका बहुत बड़ा काम आएगा, बहुत बड़ा अहम योगदान कि कैसे हवा यहाँ पे आके घुसेगी, कैसे घूमेगी। ठीक है, अब हम एक चीज समझते हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ भारत है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा समुद्र का क्षेत्र है कि नहीं। तो हवा जब वहां से बह के आएगी तो अपने साथ कुछ लेके आएगी, पानी। समुद्र में वो क्या उठाएगी अपने साथ, पानी उठाएगी। क्या उठाएगी, पानी। तो ध्यान से फेरल का नियम समझ में आया, क्या बोला फेरल, कोई दिक्कत। याद रखना, यहाँ पे मॉनसून में हमारे यहाँ पे जो बारिश होता है, ये मॉनसून के आने के समय लगभग 70 से 80%, मतलब 80% मान के चलता है आने में कर देता है बारिश, और जाने के समय करता है 17%, और 3% के आसपास बारिश जो होता है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अलग अलग बुक में ये डेटा अलग अलग है, हम मान के चलते हैं ऐसा। 3% जो बारिश होता है ये जेट स्ट्रीम के कारण होता है। किसके कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो अब ध्यान समझते हैं कि कोई पहाड़ है, सपोज दैट ये पहाड़ है, क्या है, ऐसे पहाड़ है, हुआ पहाड़ है। तो यदि हवा इधर से आके इधर यहाँ पे टकराई, तो यहाँ पे टकराए। अब सोचो तुम, यदि तुमने क्या किया, एक गमछा को भिजाया पानी में, अरे भिजाया, गमछा पानी है कि नहीं, या लड़की लोग को देखा है कि वो लोग तौलिया भिजा लेता है, बाल्टी चढ़ाता है, क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं, तो बड़े बाल होने के कारण उनमें क्या होता है, पानी का बूंद फंस जाता है। तो जब हवा उधर से आएगा तो उसमें क्या फंसा है, पानी का बूंद। पहाड़ यहाँ है, आके मारा धड़ास से, तो जब धड़ास से मारा तो गिरेगा क्या, पानी। जैसे हम लोग गमछा उमछा पटकते हैं, जैसे धोबी लोग देते हैं, पटकता है, धो लेता है, पटकता है, पटकने से क्या होता है कि पानी की बूंदें नीचे गिर जाती है और झड़ के सूखने का चांस ज्यादा होता है। तो यही रीजन है कि जब हवा इधर से आता है तो यहाँ पे टकरा के बाद यहाँ बारिश करेगा, क्या करेगा, तो इसका मतलब इधर बारिश कर दिया तो इधर बारिश होगा कि नहीं, होगा। कैसे होगा, झिमिर झिमिर बारिश होगा, मतलब एकदम हल्का हल्का, ठीक है, एकदम थोड़ा थोड़ा, एकदम किटी किटी बारिश होगा, समझा, एकदम किटी किटी थोड़ा थोड़ा बारिश होगा। और ये किटी किटी जब बारिश होगा तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे एकदम अंधाधुंध कचड़ के बारिश करेगा। कहां पे, इस साइड, तो पूरा खतरनाक बारिश करता है मानसून इस साइड, एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट है। इधर एकदम किटी किटी बारिश करेगा, झिमिर झिमिर, यहाँ कचड़ के बारिश करेगा मानसून। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो नीचे साइड से ऑस्ट्रेलिया तरफ से, देखो ये बीच में करके रखा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या है, और यहाँ पे अपना इंडिया का लोकेशन मान लेते हैं। किसका मान लेते हैं, इंडिया का लोकेशन मान लेते हैं, ठीक है ना, किसका लोकेशन मान लेते हैं, ठीक है, इंडिया का लोकेशन किसका मान लिया, इंडिया। अब यहां से जब भी आएगा हवा, तो हवा किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ने का प्रयास करेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे हवा मुड़ेगा, कोई दिक्कत, हवा ऐसे मुड़ेगा, क्लियर है। अभी बताया ना, हवा इधर मुड़ेगा तो इधर हवा मुड़ने का प्रयास करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया से भारत की ओर हवा क्यों आएगा, क्योंकि भारत में उस समय गर्मी होता है। क्या होता है, अब भारत में कौन सा महीना गर्मी होता है, जून महीना, मई से शुरू होता है, जून में गर्मी देता है कचड़ के। तो जून में जब गर्मी, मई में गर्मी होता है, शुरू कब होता है, मई में। तो जब मई में गर्मी हुआ तो मई में भारत का ऊपर वाला जो ताप थी जगह है, पठार, धिपना शुरू हो जाता है, गर्म होने शुरू हो जाता है। जब ये धिपने लगता है, गर्म होने लगता है, तो यहां से क्या होता है कि मई के महीना में यहां जब ये गर्म होने लगा, कौन, पठार, तो गर्म होने के यहाँ के बाद यहाँ से हवा ऊपर गया। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या ठंडा है, तो वहां से ये गर्म हवा को भरने के लिए कौन सा हवा आएगा, ठंडा हवा आएगा। तो इस जोन से हमेशा हवा किधर बहेगा, लो प्रेशर जोन की ओर बहेगा। ये ज्यादा जरूरी है, अब ध्यान समझना। तो पठार की ओर हवा आएगा। अब गर्मी का दिन है, मई महीना, कौन महीना, धीप गया पूरा जमीन, क्या धीप गया, जमीन। अब जमीन धीपा तो हवा इधर से आएगा, तो हवा आएगा तो समुद्र में क्या उठाएगा, पानी, क्या उठाएगा, पानी, क्या उठाएगा, पानी। अब पानी उठा के पूरा हवा आ रहा है उधर से, यही है मानसून, क्या है। अब जब पानी उठा के हवा आ रहा है तो इस बीच में ध्यान समझिएगा,
जब हवा आएगा तो उसको मई से जून लग जाता है। कब लग जाता है? और जून महीना गर्मी के दिन में हवा एंट्री करता है भारत में। कहाँ एंट्री करता है? तो ऐसे इधर से मानसून आ रहा है। कौन आ रहा है? एक धारा नहीं आ रहा है, इस तरह बहुत सारा आता है। ठीक है, तो मानसून आ रहा है। कौन आ रहा है? तो पूछेगा पहला बात कि मानसून जो है भारत में किधर से आता है? दक्षिण तरफ से, दक्षिणी गोलार्ध से। किधर से आता है? मानसून मतलब क्या होती है? हवा बदल अति दिशा बदलने वाली हवा। दिशा बदलने वाली हवा। मानसून मतलब क्या होता है? दिशा बदलने वाली हवा। मानसून मतलब क्या होता है? दिशा बदलने वाली। क्या होता है? दिशा बदलने वाली। कोरवलिस बल क्या है? पृथ्वी के कारण, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल लगता है उसको कोरवलिस बल बोलते हैं। फेरल ने इस नियम को कैसे बताया? फेरल ने यह बोला कि यदि हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध क्या आएगी तो दाहिनी की तरफ मुड़ेगी, और उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध जाएगी तो बाएं मुड़ेगी, वामावर्त घूमेगी। ले, वामावर्त घूमेगी। शुद्ध हिंदी बोल दिया था। अब ध्यान समझना, यहां से जब आती है हवा तो यहां के बाद ये दो भाग में बढ़ती है, एक इधर जाएगी और एक धारा। क्लियर है बात? जो इधर जाएगी इसको हम लोग बोलेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा। क्या बोलेंगे? बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा। और जो इधर जाएगी इसको बोलेंगे अरब सागर शाखा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरब सागर शाखा। तो मानसून का दो भाग, एक बंगाल की खाड़ी शाखा, एक अरब सागर शाखा। तो एक बंगाल की खाड़ी शाखा और दूसरा मानसून के कितने भाग? दो भाग। कौन कौन? अरब सागर शाखा। अब गर्दा यहाँ होता है, एक है बंगाल की खाड़ी शाखा, एक है अरब सागर शाखा। तो पहले एक को पढ़ते हैं क्योंकि दोनों साथ साथ पढ़ना मुश्किल है। तो पहले एक देखो, अरब सागर शाखा जो है सबसे पहले आएगी तो सबसे पहले एंट्री कहाँ करेगी? करेगी कि नहीं? अरे इधर से केरल घुसेगी। इसलिए भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरल। कौन महीना आता है? जून। कितना तारीख को? 1 जून को। 1 जून को या फर्स्ट वीक ऑफ जून, मतलब जून के पहले सप्ताह। जून के पहले सप्ताह। जून के पहले सप्ताह या 1 जून को भारत में मानसून का एंट्री हो जाता है। 9th क्लास का जब तुम एनसीईआरटी पढ़ेगा तो वहां लिखा है 1 जून को आता है, जबकि इसी को थोड़ा डीप में पढ़ोगे तो वहां लिखता है जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, अब जब ये केरल में एंट्री किया, अब ध्यान समझना, केरल में एंट्री किया तो यहाँ पे इसका आगे में थोथरा को पहाड़ दिख गया आगे साइड से, और ये पहाड़ तो क्या नाम है? काटने में इलायची पहाड़ी। मारा लिख के धौड़स मारा, उसमें धड़ास से धौड़स दिया। अभी तक धौड़सा जाके यहाँ पे जैसे ना मार धौड़सा है रटपटी फाड़ के, और यहीं पे नीलगिरी हिल्स भी है, यहीं पे एकदम धौड़सा केरल में तो दुनिया भर का बारिश कर दिया, कचड़ के बारिश किया। कहाँ पे? केरल में। क्योंकि आगे से मिल गया क्या? पहाड़, और इधर से आया क्या? हवा। मारा धड़ 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 खड़ी बारिश, तो कचरा के बारिश कर दिया। और जब पूरा बारिश हो गया कहीं पे, घर में देखे खपरा, तो देखे अपना खपरा का उठ देखना, खपरा में दे रहे, खपरा हिंदी से क्या बोलते हैं? खपरे बोलते हैं ना। खपरा में देखा तो खपरा से जब पानी जो गिरेगा तो देखना जहां पे गिरता है वहां पे देखना गड़ा हो जाता है, माटी तो चल जाता है, पत्थर तो दिख जाता है, मतलब कंकड़ आ जाता है। तो ध्यान समझना, इतना कचड़ के केरल में बारिश किया मानसून, एकदम गर्दा मिसाल बारिश किया, इतना बारिश किया कि क्या यहाँ का मिट्टी उसी तरह हो गया जिस तरह घर खपरवा का आगे मिट्टी होता है। तो मतलब हो गया, तो इसी का नाम हो गया लेटराइट मृदा। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? जहां पे पता चले कचड़ के बारिश किया, हमेशा मुंह के मार दो लेटराइट मृदा। क्या मार दो? क्या मार दो? जहां जहां लेटराइट मृदा होगा वहां फसल होगा किसका? काजू। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? नारियल। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? काजू, नारियल, मसाला। क्या होगा? मसाला, मूंगफली। क्या होता है? मूंगफली। ये सब होता है। तो आप क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि केरल में किस तरह का मृदा पाया जाता है? लेटराइट मृदा। किस फसल के लिए फेमस है? काजू। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? अब समझ आ रहा है? तो केरल में एकदम पूरा गर्दा बारिश किया केरल में 1 जून को। अब बारिश करते हुए इस शाखा फिर आगे भी बढ़ेगा, तो आगे गया यहाँ पे बारिश का कर्नाटक में। कहा बारिश किया? कर्नाटक के साइड वाला इलाका बारिश करते हुए बढ़ता है, लेकिन बेंगलुरु बेचारा यहाँ छूट जाता है। समझा? यहाँ पे बेंगलुरु छूट गया। अब जब बेंगलुरु अंदर छूट गया, बेंगलुरु में बारिश होगा? हल्का होगा या ना होगा? कुटी कुटी होगा, थोड़ा सा किटी किटी। अब देखो तमिलनाडु में भी किटी किटी हुआ। कितना हुआ? एकदम थोड़ा थोड़ा, बारिश नहीं किया। लेकिन इधर पूरा बारिश कर दिया, इधर बारिश नहीं किया। ये फिर आगे बढ़ा गोवा। कहाँ बढ़ा? गोवा। ले, गोवा में कचड़ के बारिश कर दिया, पहाड़ मिल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ा, यहाँ पे महाराष्ट्र वाला इलाका बारिश करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पे ये मिल जाता है मुंबई। क्या मिल जाता है? मुंबई। लगता थोड़ा ऊपर में है ना, यहाँ पे मुंबई में पूरा बारिश करेगा। मुंबई में पूरा बारिश, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ मिल गया है। मुंबई में बारिश पूरा, इसलिए सुनिएगा का मुंबई में बाढ़ आ जाता है। क्या आ जाता है? लेकिन इधर बारिश पूरा तरफ बारिश ही नहीं करता है। ले, हल्का हल्का किटी किटी करके निकल गया, झिमिर झिमिर करके। अब देखो इसके बाद मानसून यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 2-3 भाग में टूटता है। एक भाग घुसती है इधर, ध्यान समझना। एक भाग जो इधर घुसा, ऐसे अजंता ऐसे है
एक बार घुसा यहाँ टकरा के सब इलाका में बारिश कर दिया, क्लियर है, और थोड़ा बहुत यहाँ किया, थोड़ा बहुत इधर इधर किया, तो ये वाला एरिया में उतना बारिश नहीं होता है मध्य प्रदेश का। लेकिन जब मानसून यहीं से मानसून यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे जब एंट्री करती है इधर से टकरा गई विंध्याचल से, किससे टकरा गई? विंध्याचल। देखो बारिश होने का सिर्फ एक रीजन पहाड़ नहीं, और भी रीजन है, बट ये मानसून समझा रहे कैसे आता है। विंध्याचल से जब टकराई तो यहाँ बारिश किया, विंध्याचल से बोला कि अरे भाई इधर टकरा, इधर घूमते हैं, इधर घुमा तो मारा इधर से पिट्टू तक धड़ाक से सब पूरा में क्या मारा, फिर भागा इधर 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 भागा भागा भागा, कहाँ भागेगा, इधर मेकाल से टकराया, दुनिया भर का बारिश कर दिया, एकदम कचड़ के बारिश किया। कहाँ ले जाके बारिश किया? मध्य प्रदेश का कौन सा इलाका में? ये वाला इलाका में, ठीक है। अब यहाँ जब बारिश किया तो यहीं पे एक नदी बताए थे अमरकंटक से निकलती है, जिसका नाम है नर्मदा। क्या नदी है? नर्मदा। एक में तो दो पहाड़ के बीच में अपने नदी जो कोचा के बह रहा है, समझ में आ रहा है? और ऊपर से दिया बारिश कर दिया कौन? मानसून। अब इतना नर्मदा में बारिश हो गया, इतना बारिश हो गया कि तो दबंग की तरह बहती है, कौन आएगा मेरे आगे, आओ उड़ा देंगे। तो इसलिए नर्मदा नदी को बोलते हैं दबंग नदी। क्या बोलते हैं? नर्मदा नदी क्या बोलते हैं? नर्मदा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो नर्मदा के किनारे उस समय जो साधु संत लोग कुटिया बना के रहता था ना, कुटिया बना के, तो वो लोग नहाने जाता था, अचानक से मानसून आया, बाढ़ आया, वो लोग यहाँ नहाने उतरा तो 2-4 घाट आगे उठता था, तो बोलता जी नदी तो ठीक नहीं है, चंचल है। क्या है? चंचल मतलब जिसका मन शांत नहीं है। और इसी को संस्कृत से बोलते हैं रेवा। क्या बोलते हैं? रेवा। क्या बोलते हैं? रेवा। मतलब नर्मदा का ही नाम हो गया चंचल नदी, रेवा नदी, दबंग नदी। फिर से बोलो, नर्मदा का नाम क्या क्या? दबंग नदी। फिर से बोलो, दबंग नदी। फिर से बोलो, दबंग नदी। फिर से बोलो, दबंग नदी। कोई दिक्कत? अब इतना खतरनाक बारिश किया और यह माटी को खोखरने लगता है, इसलिए यहाँ पे पाया जाएगा मुल्तानी मिट्टी। क्या मिलेगा? मुल्तानी मिट्टी। क्या मिलेगा? मुल्तानी मिट्टी। यहाँ पे क्या मिलता है? मुल्तानी मिट्टी, जिससे लगाने से आदमी क्या होता है? गोर। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब इसका मानसून की एक शाखा आगे बढ़ेगी और यहाँ टकराएगी गिर से। किससे टकराएगी? गिर से। और गिर से टकराने के बाद इधर तो बारिश कर देगी, लेकिन इसके ऊपर बारिश कर पाएगी क्या? इसलिए ये वाला जो इलाका है ये सूखा है, रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे बारिश ही नहीं हो पाता है। अब ध्यान सुना, मानसून का और एक शाखा इधर से एंट्री मारेगी, क्लियर है? इधर से जैसे एंट्री मारी थी टकराता नहीं है, ये आगे चल जाता है और दिल्ली में जाके टकराता है। कहाँ जाके? दिल्ली में। और दिल्ली में बारिश करेगा पूरा रायसीना की पहाड़ी से टकरा के। किसकी पहाड़ी से? रायसीना। तो अरावली से नहीं टकराता, किससे नहीं टकराता है? अरावली से। अब देखो अरावली से जब नहीं टकराया तो ईपट्टी बारिश होगा? नहीं होगा। और यहाँ भी बारिश नहीं हुआ, इसलिए राजस्थान का ये जो इलाका है सूखा इलाका। कैसा इलाका है? सूखा। और थार मरुस्थल वहीं पे है, थार मरुस्थल वहीं पर। क्लियर है बात को? अब सोच के देखो ना कि कोई चीज ऐसे खड़ा रहेगा तो इसमें आके कोई टकराएगा, ऐसे रख देगा तो कभी टकराएगा। अरावली ऐसे या साइड से पार हो जाता है मानसून, ऐसे रहता है अरावली तो यदि अरावली को घुमा के हम लोग ऐसे कर दें, इधर से ऐसे कर दें तो राजस्थान में पूरा पानी गिरेगा, फिर इधर आगे वाला इलाका पे पानी नहीं गिरेगा। समझ आ रहा है बात? तो अब आगे ध्यान समझना, यहाँ के मानसून यहाँ पे जब इतना दूर बारिश करके आया तो मानसून थक गया बेचारा, रुकल है, लेकिन रुका नहीं, आगे थोड़ा गया और आगे जाके उत्तराखंड पहुंचा। क्या पहुंचा? उत्तराखंड में बहुत सारा पहाड़ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब। यहाँ पे जाके बारिश क्या लेकिन बारिश करके थक गया, फिर आके यहाँ रुक गया। ठीक है, अब यहाँ अब पिछले सनम का इंतजार में, देखते हैं पिछला सनम कहाँ है। अब ये बंगाल की खाड़ी कहाँ है? ये हर हराले निकल रहा है, इसको इधर हवा इधर जाता है, इधर बारिश नहीं कर रहा है, हर हराले इधर से निकल रहा है, दिख रहा है? यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका नाम है अराइनकोमा। कौन पहाड़ है? ये पहाड़वा यदि नहीं रहता तो भारत का ये वाला इलाका में बारिश नहीं होता है। अराइनकोमा पहाड़ से जैसे टकराया, दर्द से घुस गया इधर, फिर आगे टकराया, यहाँ घुसा। समझ में आ रहा है? बीजों में टकरा गया बारिश का, मिजोरम में। यहाँ जैसे घुसा, बोला अब तुम्हारा तो ही इंतजार था। कीप देखा, कीप टिप, इसकी तरह आकार हो गया किसका? बकारो खासी जयंती का। मतलब ऐसा हल्का सा छोड़ दिया है, क्या मानसून घुसो, घुसा के फंसा लेता है और कचट के दाब देता है। इधर से एक पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है। ठीक है, मानसून जैसे घुसा, अब बोला अब तो घुसा, अब तो घुसा, बचाएगा कौन? जैसे मानसून घुसा, यहाँ टकरा, आंख बका गया बेचारा मानसून, रटरटाक बारिश कर दिया। तो इसलिए रटरटाक बारिश कर दिया, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा वर्षा पूछेगा तो मेघालय का 2 जगह है, एक है मासिन राम, एक है चेरापूंजी। ध्यान समझना, मासिन राम और चेरापूंजी, मासिन राम और चेरापूंजी, ये 2 जगह में पूरा कचरा बारिश करता है। अब देखो इतना ज्यादा भी बारिश नहीं करना चाहिए कि दलदल बन जाए, इसमें इतना कचरा की बारिश कर दिया, कोई भी नहीं करता है जो, एकदम हद से ज्यादा बारिश कर दिया।
तो अब पहले बारिश होता था, आज से लगभग 15-20 साल पहले होता था चेरापूंजी में ज्यादा बारिश। आज कहाँ होता है? मासिरला। ठीक है, पुराना वाला एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आंसर लेगा चेरापूंजी, बट न्यू वाला में क्या लेगा? मासिरला। क्या लेगा? क्या लेगा? अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हुआ? गारो, हाँ वही गारो खासी जानते हैं, कीप क्या करती है। अब यहाँ से ध्यान समझना, यहाँ से कुछ टकरा के इधर घुसेगा, कुछ टकरा के इधर घुसेगा। जो इधर घुसा और यहाँ पे आया टकरा गया बारसनाथ से। क्या टकराया? ले गिरिडीह धनबाद थोड़ा थोड़ा बारिश करते हुए आगे बढ़ रहा है, समझ आ रहा है? और ये फिर आगे बढ़ रहा है, इधर जा रहा है। तो और इधर से जो निकलता है ये देखो राजमहल है ना, राजमहल के ऊपर किस निकल जाता है, मतलब हल्का सा बारिश किया साहिबगंज के पास और निकल गया टकराया सोमेश्वर में। कहाँ टकराया? और यहाँ पे बारिश किया और धीरे धीरे झिमिर 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 झिमिर। इसलिए देखना मानसून आने से भारत में झारखंड में झिमिर झिमिर बारिश होता है, तेज बारिश नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट उस तरह टकरा नहीं पाता है। तब जबकि केरल जाओ कचड़ के बारिश कर देगा, मेघालय जाओ तो रुला देगा बारिश में, समझ में आ रहा है बात? तो अब यहाँ पे अब देखो कुछ शाखा जो कुछ यहाँ पे इसको पार कर पाता है, ये पार करके जाके इससे टकराता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश करता है, थोड़ा बहुत, समझ में आ रहा है? लेकिन सबसे ज्यादा बारिश यहाँ करेगा। और फिर इस तरह करके ये आगे बढ़ा और जाके मिला बिछड़े सनम से दिल्ली में। अब देखो ये भी इतना बारिश करते गया, ये भी बेचारा थक गया, इसके बाद पानी खत्म, इसके बाद पानी खत्म। तो क्या होता है, बहुत बार जब हम लोग आपस में कुछ नहीं रहता तो हम लोग बांट लेते कि 10 टका तुम दो, 20 टका तुम दो, 20 टका तुम दो और काम करो, सिर्फ नहीं शेयर से चलो। तो जब यहाँ पे गया दोनों मिला तो फिर ताकत बुझाया, चल फाड़ देंगे। यहाँ से उठ के गया उत्तराखंड में बारिश किया, यहाँ पे किया धर्मशाला में बारिश किया। याद है धर्मशाला, इसलिए क्रिकेट का खेलवा में कभी कभी बारिश हो जाता है। धर्मशाला से बारिश किया, मुश्किल से यहाँ पहुंचते पहुंचते दम दिया तोड़ के। अब दम टूट गया तो आगे बढ़ा, पहुंचा लद्दाख। क्या पहुंचा? पानी नहीं बचा, बरसाएगा क्या? कुछ नहीं बरसा पाता है, इसलिए सबसे कम बारिश होता है लद्दाख में। सबसे कम बारिश होगा, सबसे ज्यादा बारिश होगा मासिरला। सबसे ज्यादा बारिश, सबसे कम बारिश कौन महीना मानसून घुसा? कौन महीना? कितना तारीख? कौन राज्य में पहले घुसा? लेटराइट मिट्टा कहाँ बना दिया? मुल्तानी मिट्टा कहाँ बना दिया? मध्य प्रदेश। कहाँ बना दिया? कहाँ बना दिया? बेंगलोर में ज्यादा बारिश करेगा कि मुंबई में? समझ में आ रहा है बात? अच्छा, मानसून जिसमें आता है, आने के समय केरल में बारिश करता है कि तमिलनाडु में? क्या बोलते हैं? और इस तट का नाम है क्या? मालाबार तट। इसलिए मालाबार तट में, ये क्वेश्चन का फेवरेट क्वेश्चन है मानसून से, कि आते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? मालाबार में आते। और यहाँ पे बारिश करता है, यहाँ से फिर दोनों आता है, हवा एकदम सरसराने लेके और यहाँ रुक जाता है। कहाँ रुक जाता है? कोई दिक्कत नहीं आता। अब दोनों के पास बोला कि जाओ यार, तुम अलग हम अलग, अब जिंदगी ही पे। तो इसको तो कोनो नहीं बुझाएगा, ये हराक से निकल गया। अब मानसून के देखो, मानसून आने वाला समझ में आया भारत में कैसे मानसून बारिश किया? अब मानसून जाने के समय को बोलते हैं रिट्रीटिंग। क्या बोलते हैं? जो मानसून जा रहा है उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। अच्छा देखो, एक रेखा की तरह मानसून नहीं आता, हवा है, हम समझा रहे रेखा की तरह। अब रिट्रीटिंग मानसून मतलब क्या? मानसून यदि एक बार इस तरह इधर आया तो फिर ऐसे घूम के नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे आया ना मानसून तो फिर ऐसे बैक जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमसीक्यू रख लेता है कि मानसून रिट्रीटिंग होता है। रिट्रीटिंग मतलब समझ में नहीं आता है। रिट्रीटिंग मतलब ऐसे गया तो नहीं, ऐसे फिर इसी रास्ते में रिटर्न। समझ में आ रहा बात? मतलब हम ना देखेंगे पीछे क्या है, हम जाएंगे इसी रास्ते में, जो मिलेगा उड़ा देंगे। अब इधर से इधर आ रहा है तो इधर फिर से बारिश करते हुए आता है, और इधर जैसे आता है यहाँ पे अब भेटा जाता है इसको राजमहल। कौन भेटा जाता है? बोलता है बारिश किया, क्या किया? और इधर मोड़ दिया राजमहल। फिर यहाँ पारसनाथ में टकरा के बारिश किया और फिर आगे जाके यहाँ पे टकरा के बारिश किया। देखो यहाँ पे कोल्हान और रामगढ़ में टकरा के बारिश कर दिया, नीचे चाईबासा में बारिश कर पाया क्या? यही रीजन है कि झारखंड के चाईबासा में सबसे कम बारिश होता है। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? देखो इधर से जा रहा था फिर भी वो बीच में मिला हजारीबाग। क्या मिला? उधर से आ रहा था फिर भी मिला हजारीबाग। तो झारखंड में सबसे ज्यादा बारिश पूछेगा तो हजारीबाग, और ऐसे जगह पूछेगा तो नेतरहाट, और सबसे कम बारिश पूछेगा तो चाईबासा। क्या पूछोगा? चाईबासा। अब यहाँ से मानसून अब इधर से निकलता, अब इधर से जब निकला बचल खुचल तो बारिश कहाँ कर दिया? झारखंड में। क्या कर दिया? पश्चिम बंगाल के लिए कुछ छोड़वे नहीं किया, कुछ नहीं छोड़ा। और जब पश्चिम बंगाल ऐसे करके ऐसे एंट्री, पश्चिम हवा अब इधर मुड़ रहा है, समझ रहा है? क्योंकि घूम रहा है, जा रहा है रिटर्न, ये तो सिंपल निकल गया। तो जब पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं बसा तो पश्चिम बंगाल हवा तो है, पानी वाले नहीं, हवा तो है, पूरा एकदम धूरा उड़ाता है। देखता है कभी कोई धूरा उड़ता है कि नहीं? रटरटी फाड़ के धूरा उड़ा रहा है। तो पश्चिम बंगाल वाला बोल रही है भाप मोरा देगा नहीं, इसलिए इसका नाम है काल बैसाखी। क्या नाम है? क्या नाम है? काल बैसाखी। एक जमा पूछता है बहुत बार, काल बैसाखी कहाँ आता है? काल बैसाखी कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल। 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 पश्चिम बंगाल में खाली आंधी की पानी, झारखंड को फायदा जाने के समय भी दिया, आने के समय भी दिया, पश्चिम बंगाल को खाली उड़ा दिया। अब देखो पश्चिम बंगाल, अब देखो एक चीज है, जब पानी नहीं हो पश्चिम बंगाल खेती कैसे होगा? वहां पे नदी है,
नदी है, इसलिए खेती हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझना आपको। अब देखो यहाँ से पश्चिम बंगाल से घुसा उड़ीसा, कहाँ घुसा? उड़ीसा में आंधी की पानी, खाली आंधी। अब घुसा आंध्र प्रदेश, क्या घुसा? आंध्र प्रदेश में आंधी की पानी, आंधी दोनों आंधी। अब देखो यहाँ पे बीच में मिल गया पानी, बीच में क्या मिल गया? अब यहाँ से उठाया पानी, बोला अरे बाप प्यासे थी, अब उठाया पानी और लेके पटक दिया गया, पटका कि नहीं? अब आंध्र प्रदेश में आंधी की पानी। पूछेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें लौटते हुए मानसून से आंधी के साथ वर्षा भी होती है? सिर्फ आंधी आती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में वर्षा भी किया। और इसके बाद आगे बढ़ता है और तमिलनाडु, कहाँ पहुंचा? और इधर से हवा आ रहा है, हुआ रहा है कि नहीं? सब तमिलनाडु में आके एकदम बोला, हाँ तमिलनाडु बोला बहुत दिन से वेट कराया हमको, तुम इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। बोला बहुत दिन से वेट कराया और ला के एकदम कचड़ के बारिश किया तमिलनाडु में, तो पूरा बारिश कर दिया एकदम दरदरा के। और तमिलनाडु में इतना बारिश किया, इतना बारिश, देखो बीच में नीलगिरी है ना, यहीं पे एक जगह ऊटी, कौन सा जगह है? ऊटी। घूमने के लिए कौन सा जगह है? ऊटी। और ऊटी जो जगह है याद रखना, ये घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। जब जा रहा था, देखो ऊटी कैसे है, ये लोकेशन नीलगिरी है ना, तो यहाँ पे ऊटी है। तो जब जा रहा था फिर भी यहाँ बारिश की अपनी जगह ठंडा रहेगा, आ रहा है फिर भी जगह बारिश की जगह ठंडा रहेगा। यही नहीं जाने कि ऊटी घूमने के लिए, हनीमून मनाने के लिए बहुत अच्छा जगह है ना। अब ध्यान समझना। तो अब यहाँ पे एकदम पूरा बारिश किया तमिलनाडु, कहाँ बारिश किया? तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, जाते हुए मानसून या लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु। कहाँ होती है? गर्दा के बारिश किया तमिलनाडु। ठंडे के दिन में बारिश कहाँ होगा? तमिलनाडु, क्योंकि मानसून लौटेगा कब? भारत से, जब ठंडा आएगा भारत में, क्योंकि गर्म नीचे वाला भाग गर्म होगा तब इधर से हवा उधर जाएगा। तो इसलिए पूछेगा ठंडे के दिन में बारिश तमिलनाडु, गर्मी के दिन में बारिश केरल। तो मानसून हमारे यहाँ एंट्री कौन महीना किया? जून। और छोड़ा कौन महीना भारत को? दिसंबर जनवरी के आसपास छोड़ देता है। तो अभी भी मानसून है, अभी तमिलनाडु बारिश मिलेगा कि नहीं? और इधर जब बारिश करता है तो याद रखना, यहाँ जो है नीलगिरी की पहाड़ी, यहीं पे हमारे जो सीडीएस थे, ठीक है, पूर्व सीडीएस बिपिन रावत, उनका एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटनापूर्ण एक्सीडेंट हुआ था। रीजन क्या रहा कि वहां का मौसम खराब था। क्या था? स्वाभाविक तौर पे वहां का मौसम खराब रहेगा। ज्योग्राफी में ये चीज हमें एक्सप्लेन करने को भी मिलती है, ठीक है। तो जाते हुए ऐसे बारिश करते हुए फिर एक तरफ जब बाहर निकल जाता है, कौन? मानसून। क्लियर है? तो मानसून का आना और मानसून का जाना समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा, फंसोगे? नहीं, फंस जाओगे। पूछते हैं भारत में जो मानसून आता है उसका दिशा क्या है? आने का। गलत हो गया। आता है मानसून हमारे और किधर से? नीचे से आता है, तो नीचे को दक्षिण, क्या बोलते हैं? और इधर क्या हो गया? दक्षिण पूर्व, दक्षिण। और इधर क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। क्या हो गया? कोई दिक्कत? अब समझिए बात को। अब कुछ क्वेश्चन मानसून से पूछते हैं। सबसे पहले वर्षा सबसे ज्यादा वर्षा मासीराम, सबसे कम वर्षा लद्दाख, सबसे कम वर्षा लद्दाख, सबसे कम वर्षा सबसे ज्यादा वर्षा सबसे ज्यादा वर्षा झारखंड में सबसे ज्यादा बारिश, झारखंड में सबसे कम बारिश चाईबासा। और झारखंड में जगह में कौन सा सबसे ज्यादा बारिश है? नेतरहाट। कौन सा? पहाड़ी की रानी बोलते हैं, पहाड़ियों की रानी। चलो मानसून समझ में आया? अच्छा समझ में आया? किसको किसको बेहतर नहीं लगा? सबको अच्छा लगा? ये मानसून से परेशान हो जाता है सब लोग। मैप पे पढ़ाए, जब ज्योग्राफी में मानसून पढ़ाएंगे तो इससे भी खतरनाक पढ़ाएंगे। हाँ, ये मानसून तुम्हारा एमसीक्यू से बन जाएगा, नीचे वाला क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। अब जाना, कोई भी एमसीक्यू का बुक उठाना और उसको दनादन पढ़ लेना।